हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्या है, प्री के अंदर आता है ये क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 for 2 years and 6 months at the rate of 6%। पर्सन कह रहा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 4,000 हमें मूलधन दे रखा है, वो राशि दे रखी है जिस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और हमें टाइम दे रखा है 2 साल और 6 महीने का। तो और दर बता रखी है 6% की है। तो हमें इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को हम हल उसी तरीके से करेंगे जो मैं पहले जो वीडियो में बताया था। अब ध्यान से एक चीज देखिए, 4,000 है। 4,000 से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे क्या दिक्कत आएगी, हमारी ये दिक्कत आएगी, हमारी संख्या पॉइंटों में आएगी। मतलब गुणा करने के बाद संख्या क्या पॉइंटों में, इसका कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होगी। तो हमें तो आंसर निकालने से मतलब है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मूलधन क्या ले लेता हूँ, 40,000 ले लेता हूँ। अब जो फाइनल आंसर तो हमें 4,000 का निकालना है, लेकिन हम मैं 40,000 लूंगा ना तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और पॉइंट कम आएंगे। जिसके कारण जो लास्ट जो आंसर आएगा 40,000 के आधार पर उसे मैं 10 से भाग कर दूंगा। यानी इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर में 10 से भाग कर दूंगा। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा और आंसर जल्दी भी आएगा। तो देखिए, मैंने माना नहीं, प्रिंसिपल दे रखा है में। प्रिंसिपल हमें जो दे रखा है वो है 4,000 है, लेकिन मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, इसलिए। ये कितना हुआ, 40,000, बस। और कोई दिक्कत नहीं। और तो सेम चीज है, टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर्स। हमें क्या है, 2 साल और 6 महीने। अब 6 महीने को हमें किस में बदलना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशन होगी वो ईयर में होगी, मंथ में नहीं होगी। तो 6 को मैं 12 से भाग कर दूंगा तो ईयर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 सही 1/2। और ये क्या, ईयर में आ गया, यानी 2.5 साल। इसके बाद क्या बता रहा है, रेट के बारे में क्या कह रखा है इसने, रेट कितनी दे रखी है, 6% की रेट है। और इसे आप हल करोगे तो 6.1 आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन करने पर आ जाएगा ये 6%, 6.1। ये जो मेन डाटा दे रखा है उसे हमने बना लिया। और ये ध्यान रखना, मेन आंसर में हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम परसेंट स्टार्ट करते हैं। हमने कितना लिया, 40,000। तो देखिए कितने, 2 साल तो हमारा क्या है, 6% ही लगेगा। तो 6/100 और 6/100। अब बात समझिए, अब 2.5 साल है, अब आधा महीना है। आधा महीना मतलब पूरे साल में अगर 6 लग रहा है तो आधे में कितना लगेगा, 3% ही लगेगा ब्याज। अगर पूरा 12 महीना में अगर वो 6% दे रहा है ब्याज, तो आधे साल में कितना दे रहा है, 6 महीने में टाइम आधा हो गया, तो ब्याज भी क्या होगा, आधा होगा। मतलब रेट क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो कितनी होगी, 3% होगी। तो 3 को हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3/100 होगा। समझ गए होगे ये क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, आधा महीना। 2 साल पूरा है तो 2 साल के लिए हमने 6 से लिया और आधे महीने के लिए हमने 3 ले लिया। ठीक है, अब सिंपली कैलकुलेशन करनी है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा 6 से। ठीक है, 2,400। अब सेम इसी प्रकार से इसमें होगा तो ये कितना, 2,400। और अब इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 से 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 24 को मल्टीप्लाई कराने पर आ गया 144। इसके बाद अभी इसकी बारी, अभी इसके साथ करवाएंगे तो ये सेम डाटा नहीं है, क्योंकि इसमें तो सेम डाटा इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2,400 आया। इसके बाद इसमें ही सेम संख्या में मल्टीप्लाई कराऊं तो यही उत्तर आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर इसके बाद तो ये आया, क्योंकि ये भी क्या, सीआई के अंदर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब ये डाटा अलग है क्योंकि आधे महीने का निकाल रहे, तो सिंपली इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1200 प्लस। अब इस पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर ही ब्याज, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए,
तो 24 मल्टीप्लाई 3 72 प्लस इस पे सैम होगा 72 होगा। अब आप समझिए इधर, अब इस पर भी ब्याज लगेगा 144 पर, तो इसे भी मल्टीप्लाई में लेना होगा, तो इसे मल्टीप्लाई में लोगे तो कितना आएगा, तो ये पॉइंट में आ जाएगा आपका 4.32। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन हो गई। ये टोटल हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ये जो टोटल है ये हमारा क्या है, CI हो गया। अब इस टोटल को ऐड करना है, ये जो डाटा है उसको ऐड कर लो। तो ऐड करके क्या लिख रहे हैं हम, इधर लिख रहे हैं ऐड करके, तो ये कितना हुआ है 6000 और ये कितना हुआ 200, 6229 और 4 और, ठीक है। तो 6000, तो कितना है 6292.32, इनका ऐड करोगे आप, ठीक है, ये टोटल का। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, CI है, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है ये CI किसका है, ये 40,000 का है, लेकिन हमें पर्सन ने कितने का पूछ रखा है, 4000 का। तो हमने 10 से गुणा किया, तो इधर किससे करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से भाग करोगे तो क्या होगा, 2 जीरो के बाद इधर है तो 1 दशमलव और बढ़ा देंगे, तो कितना होगा 629, ये पॉइंट आगे की तरफ खिसक जाएगा, 0.232, ये CI। तो ये जो CI है हमारा, ये ओरिजिनल CI है जो पर्सन ने पूछ रखा है, यानी 629.232 ये परसेंट आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर तो इस 4000 से भी आए, लेकिन उसमें क्या कैलकुलेशन, इधर भी पॉइंट आएगा फिर इधर पॉइंट आएगा, तो आपको हार्ड होगा पर्सन करने में। अब ये 40,000 ले लिया तो आसान हो गया, अगर और आसान करना तो 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, जो पॉइंट और नहीं आया फिर इधर 100 से भाग कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आसान तरीके से पर्सन होगा, बस कैलकुलेशन ईजी से करनी है आपको। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ये 4 कंप्लीट होता है आपका। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से। तो देखिए क्या कह रहा है, फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, CI पूछ रखा है ऑफ थर्ड ईयर ऑन 20,000 एट द रेट ऑफ 7%। लेकिन कुछ अलग है, अब के हमने ये पूछ रखा है आपको हम की बार क्या, तीसरे साल का हमें CI पूछा है, तीनों सालों का नहीं पूछा, सिर्फ तीसरे साल का पूछा है। तो पहले साल का निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे, और जो तीसरे का आएगा हमारे पास वही उत्तर होगा। तो ये अलग है, आपके टोटल नहीं पूछा, हमें सिर्फ तीसरे साल का ही पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है आपका 20,000, ठीक है, और रेट कितनी दे रखी है हमें 7%। ठीक, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल को लिख लेते हैं सबसे पहले, वही टेबल। अब देखिए रेट 7% है और 3 साल है, तो 7% तीनों साल में इक्वल लगेगी, 7% 1, 7% 2 एंड 7%। ये जो तीसरे साल की है वो हमें पूछ रखा है। ये किस साल का है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया, ये थर्ड का हो गया, ईयर है, ठीक है। देखिए सेम चीज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा 1400। तो सेम इसी में डिवाइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या बचेगा 1400 ही बचेगा, सेम संख्या है। पर इस संख्या के साथ इस संख्या का मल्टीप्लाई करवाने पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 को 44 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 98, ठीक है। अब इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई सेम आएगा 1400, फिर इस संख्या के साथ कितना आएगा 98, और इस संख्या के साथ भी कितना आएगा 98 आएगा। 98 के साथ कितना आएगा, अब पता है पॉइंट में आएगा, लेकिन कितना आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो गया 6.86, यानी 6.86 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले ईयर का, दूसरे ईयर का और तीसरे ईयर का हमारे पास क्या आ गया, CI आ गया, ठीक है। पर्सन क्या पूछ रहा है, सिर्फ हमें तीसरे ईयर का CI पूछ रखा है, थर्ड ईयर का CI। तो थर्ड ईयर ये है, तो ये जो तीसरे वर्ष का ये जो CI है
इसका आपका ऐड पूछ रखा है कितना आएगा, तो इसका ऐड कितना होगा, ये हो गया 1602.86, 1602.86 इसका क्या आ गया, CI आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें दूसरे ईयर का पूछ रखा हो तो ये हो जाएगा, पहले ईयर का तो आ ही गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है आपको इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इधर ही आपका कंप्लीट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 6 नंबर पर आप स्टार लगा लेना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, फाउंड द डिफरेंस बिटवीन CI, यानी हमें CI के अंदर डिफरेंस निकालना है, ठीक है, थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर, यानी हमें द्वितीय वर्ष के जो CI है और जो तीसरे वर्ष का जो CI है उसमें अंतर बताना है। अंतर मतलब माइनस। और हमें कितनी दे रखी है राशि, 6000 एट द रेट ऑफ 5%, यानी मूलधन हमें कितना दे रखा है, 6000 और 5% की दर से। तो हम पहले तीनों वर्षों का निकाल लेते हैं। तो सेम डाटा लिख लेना, प्रिंसिपल क्या है और रेट क्या है। तो मैं डायरेक्ट पर्सन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल आ गया, रेट हमारी कितनी है 5%, तो 5.101, 5.102, 3 वर्ष है तो 5.103, ठीक है। अब वही सेम दो संख्या से, दो ये जीरो से कैंसिल आउट, ऊपरी संख्या क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कितना होगा 300, ठीक है। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 300 आएगा। बट इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना, 2 जीरो से कैंसिल आउट और 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 50। अब इस संख्या का इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई 300, प्लस इस संख्या का फिर इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई 50। अब इस संख्या का इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई, अब इस संख्या का इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई 0.75 आएगा ये। अब ध्यान से देखिए, ये किसका हमारा फर्स्ट का है, ये सेकंड ईयर का आ गया और ये हमारा थर्ड ईयर का आ गया। हमें एक इसमें पूछ रखा है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में डिफरेंस पूछ रखा है। तो सेकंड ईयर में कितना है ये, तो ये संख्या और ये संख्या ये तो सेम ही हो गया, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का ये तो सेम है। डिफरेंस फिर कितना हुआ, ये हुआ, और ये डिफरेंस किस में आया, थर्ड ईयर का इतना ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड ईयर में क्या है 300 प्लस 15, ये भी सेकंड ईयर में है, और थर्ड ईयर में 300 प्लस 15 ये तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। डिफरेंस पूछ रखा है तो यही एक्स्ट्रा है, वही तो आंसर होगा। तो ये एक्स्ट्रा कितना है 15.75, यानी 15.75, ये क्या आ गया CI में डिफरेंस आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कर लेना, इसने कि पहले ही कैलकुलेशन कर लिया फिर इसका कैलकुलेशन करके फिर घटाओगे तो लंबा हो जाएगा। आपको पता ही है सेम ये तो कैंसिल आउट हो गया, डिफरेंस तो यही है। तो ऐसे ही होगा, अगर सेकंड का फर्स्ट का और सेकंड का पूछते तो ये सेम हो जाता है, तो सिर्फ 15 हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तो आपको क्वेश्चन नंबर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।